प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आपके बोर्ड की एग्जाम जो है वो काफी अब नजदीक आ चुका है। आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं इस टॉपिक्स पर वीडियो की आवश्यकता है तो आप हमें जरूर बताएंगे। मैं आपको फिर से एक नए चैप्टर की तरफ लेकर के चलता हूं, जो इंग्लिश के क्लास 12 के जो पोएम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, उसके सभी प्रश्नोनिष्ठ जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आज बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे। समय को गंवाए बिना चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। और आपको मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं या अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा एक पोर्टल है brillianteducenter.com, जहां से जाकर के आप सभी प्रश्नों को आप रिवीजन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आप उस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन द सेकेंड लाइन द पोएम नाउ लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नेचर नर्सिस स्टैंड फॉर डैश, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी ए ट्री। अगला, इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट विस्पर नाइब आवर स्टैंड फॉर डैश कह रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एजेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस या एजेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एजेंट ऑफ सहारा इंडिया या एजेंट ऑफ डेथ, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एजेंट ऑफ डेथ। अगले प्रश्न के चलते हैं। द ट्रॉल्स मेंशन इन द पोएम नाउ लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश मैथोलॉजिकल क्रीचर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्कैंडिवियन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाउ लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश पोएम, कहता है कि नाउ लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो किस प्रकार का पोएम है, तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए पेसिमिस्टिक एंड कम ऑप्टिमिस्टिक। अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। हु हैज कंपोज द पोएम नाउ लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये नाउ लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो किसके द्वारा जो है कंपोज किया गया है, यानी आपको मालूम होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑर्डेन वांट टू पुलित्जर प्राइज डैश कर, ऑर्डेन को जो है वो पुलित्जर पुरस्कार कब मिला था। आपको ये पुलित्जर पुरस्कार क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करता है उसे पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये 1948 में उन्हें मिला था। अगला, फॉर ऑर्डेन पोएट्री वाज डैश, कहता है कि ऑर्डेन की लिखी गई जो कविताएं हैं वो किस प्रकार की हैं। ए सीरियस गेम कर ऑर्डिन वाज डैश, तो ऑर्डिन वाज जो है वो देखने को मिलता था आपको, पोएट भी थे, वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे, सीरियस गेम भी थे, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी कार्य करते थे। कर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाइरिक। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट डैश फ्रस्ट्रेशन इनहेरिटेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो आंसर नंबर हो जाएगा इनेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन रिटेन द पोएम डैश, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन के द्वारा जो है वो कौन सा पोएम लिखा गया है, तो देखने को मिलता है ये सवाल जो है थोड़ा वो डिपॉजिट यानी कि गलत हो गया है, यहाँ पर टाइप हो चुका है। इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर अगर हम कह दें तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द प्राम आर डैश, कह रहे प्रेम क्या है, तो वो क्या देखने को मिलता है आपको, रोलिंग डाउन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि एक काट है जो वो माने रोल कर रहा है। कर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द ट्रेवलर आर वी बीइंग मूविंग टुवर्ड्स द डेथ, तो वो यानी देखने को मिलता है ह्यूमन हो जाएगा आंसर इसका। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डैश, कह रहा है कि ह्यूमन का, मनुष्य का जो जीवन जो है उतना अच्छा नहीं हो सकता किससे, डेथ से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द लिप्स आर फॉलिंग डैश, तो लिप्स जो है पत्तियां जो है वो तेजी से गिर रही हैं, यानी फास्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द ट्री सीड देयर लिप्स इन डैश, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑटमन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द डैश हैज बिकम एंड डम टू सी लिफलेस स्ट्रीट, कौन जो है वहां पर गूंगी प्रतीत हो रही है, तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा हेंस, स्पैरो, नाइटिंगल, पिकॉक, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाइटिंगल जो है वो डम है, म्यूट पड़ गई है। अगला, डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस हर ट्रैवलर पासिंग थ्रू द वे, मतलब कौन जो है अपने जल के बूंदों से जो है वहां के आने जाने वाले यात्रियों को जो है वो गुजर रहे हैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर रहा है, तो वो कैसा है, तो व्हाइट स्नोफॉल है, यानी व्हाइट हो जाएगा आंसर। कह रहा
डैश इज फॉलिंग ऑफ डैश रेफर्स टू एक्सपीडिटेड ट्राइवल ऑफ डेथ, तो यानी लिप्स हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द डैश इज डेथ ऑफ विस्पर नाइबर, तो कह रहा है कि द मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी कि मैसेंजर हो जाएगा। अगला, विस्पर नाइबावर लेफ्ट एंड राइट लाइन इज टेकन, अगर मौत के सौदागर जो है दाएं और बाएं खड़े हैं, यह लाइन जो है किस पार्ट से लिया गया है, तो वही ऑप्शन नंबर सी, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। आगे प्रश्न है कि नाउ द नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज रिटेन बाय द, कह रहा है कि नर्सिस फ्लावर अब नहीं बचेंगी, यह लाइन कहां से लिया गया या किसने लिखा है, तो वही यानी डब्ल्यू एच ऑडेन। अब इस